क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, वहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है जिसके लिए वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ ए माइनस वन बाई एक्स, ए माइनस वन एक्स 3y इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6x प्लस 1 माइनस 2b इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होता है। अब यहाँ से लिखेंगे ये a1 कितना है, a माइनस वन, ये जो a1 का टर्म है ये वाला टर्म है, और ये a2 का टर्म ये है 6 है। उसी तरह b1 बाई b2 क्या है, 3 बाई 1 माइनस 2b, और फिर तीसरा टर्म क्या है 2 बाई 6, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक बार इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, एक बार इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, क्योंकि सारा तो इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। तो हम इन दोनों टर्म को यूज करते हैं। तो इसको लिख देते हैं, चूँकि यहाँ 1 और 2 माने थे, इसको लिख देते हैं कैपिटल ए, लिख देते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी सी। ठीक है, या तो नहीं लिखेंगे कैपिटल ए बी सी तो डायरेक्टली छोड़ दो, ये तीन टर्म बराबर है ना। देयरफॉर जब तीनों टर्म बराबर है तो वी कैन राइट, लिखेंगे वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये तीनों टर्म आपस में बराबर है तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो एक बार इसको और इसको लेते हैं, क्योंकि हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो एक बार इसको और एक बार इसको इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए का टर्म है, यहाँ पे कोई भी ए का टर्म नहीं है, यहाँ बी का टर्म है, कोई भी बी का टर्म नहीं है। तो मुझे मल्टीप्लाई करने में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट ना आ जाए ताकि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए ईजी करने के लिए इस टर्म को बराबर कर रहे हैं। तो लिखेंगे ए माइनस वन बाई सिक्स इक्वल टू 2 बाई 6, इन दोनों टर्म को पहले ले लिए। अब a माइनस वन और ये 6 जो इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 इंटू 6 बाई 6। ठीक है, ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, a माइनस वन इक्वल टू 2 बच गया, और a इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 3 आ गया, और a और b का वैल्यू फाइंड करना। अब इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, लिखते हैं 3 बाई 1 माइनस 2b। अगेन क्या हो जाएगा, अगेन हम लिख सकते हैं 3 बाई 1 माइनस 2b बराबर 2 बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 माइनस 2b डिवाइड में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं। तो इसको लेते हैं 3 इंटू 6, और ये हो जाता है 2 इंटू 1 माइनस 2b, यानी इधर वाले डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, इधर वाले डिवाइड को उधर मल्टीप्लाई में ले गए। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में लेकर के आ जाते हैं, तो 3 6 या 18 होता है, और ये 2 इधर डिवाइड में चला गया, ये 1 माइनस 2 भी हो गया। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 से 18 होता है, ये 9 हो गया, 1 माइनस 2 भी हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, ये 2 भी इधर नेगेटिव है तो इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव, और इस 9 को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, इस 2b को इधर कर देना है, तो या तो सिर्फ 1 को इधर कर देना है, जिसको भी जिधर चेंज करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 2b को इधर ले जाते हैं, तो 2b इधर पॉजिटिव हो गया, और ये 1 इधर था, ये 9 इधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। 2b इक्वल टू 9 में से 1 माइनस होगा तो 8, और ये नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव इसको लिखेंगे। b बराबर माइनस 8 बाई 2, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, तो b इक्वल टू क्या आ गया, -4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सबका कंडीशन सेम होगा। ठीक है, लिखेंगे 22 लिखा हुआ है कि 2a माइनस 1 एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस b माइनस 1 y इक्वल टू 2। सेम फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसा होता है। ये a1 है, ये a2 है, इस x के साथ जो टर्म है उसको a1 की जगह पे लिख देते हैं 2a माइनस 1, और इसको a2 की जगह पे लिख देते हैं इक्वल टू, इसके साथ 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, नीचे b माइनस 1 लिख दिए,
इसके साथ 5 है तो 5 लिख दिए, इसके साथ 2 लिख दिए। सेम प्रोसेस, एक बार इन दोनों को बराबर करना है, एक बार इन दोनों को बराबर करना है। तो लिखेंगे वी कैन राइट 2a-1/3, और एक बार इस टर्म को ले रहे हैं क्योंकि ये नंबर में है, इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फिर ये 3 इधर डिवाइड में है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 को मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं। 2a-1 और 3 इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो 5×3=15, ये 2 हो जाएगा। 2a-1 ये 5×3=15/2, ऐसा हो गया। ये 2a है और 1 को हम इधर प्लस में लेके चले जाते हैं तो 15/2 + 1। ये 2a यहाँ है, इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ 15 का 15, ये 2 का 2, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 17/2। और ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, है ना, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 2×2=4 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a बराबर 17/2 × 2, क्योंकि 2 डिवाइड में चला गया। a बराबर कितना हो गया 17/4। अब इन दोनों टर्म को हम बराबर कर देते हैं, एक बार इन दोनों टर्म को लेते हैं, एक बार इन दोनों टर्म को बराबर लिखते हैं। 3/b-1 = 5/2, लिखते हैं अगेन 3/b-1 = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5, ये b-1 इधर चला गया और ये 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा। 3×2=6 और 5 डिवाइड में आ गया, ये b-1 हो गया। ये 1 इधर नेगेटिव है, इसको इधर कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा = b। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5, 6 का 6, 1×5=5 तो 1×5=5 = b। 6 और 5 11, 11/5 = b। देयरफॉर b = 11/5। ऐसा सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 का भी सेम प्रोसेस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है 2x - 3y = 7, और ये a + bx - a + b - 3y = 4a + b, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी हम सेम करेंगे, लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 यानी कि 2/a + b, b1/b2 यानी कि -3/- a + b - 3, c1/c2 यानी कि 7/4a + b, ठीक है। किसी दो टर्म को यूज करेंगे, एक बार इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, एक बार इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वी कैन राइट 2/a + b और 7/a + 2/a + b, और ये हो जाएगा 7/4a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4a + b हो जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा a + b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8a हो जाएगा +2b हो जाएगा, 7a हो जाएगा +7b हो जाएगा। दोनों टर्म को हम इधर कर देते हैं, है ना। तो 8a और ये 7 इधर चला गया तो नेगेटिव a में, फिर +2b और 7b को भी हम इधर ही कर देते हैं तो -7b हो जाएगा = 0। इधर 0 बच गया, कुछ नहीं बचा, है ना, यानी 7b को भी मैंने उधर कर लिया। 8a में से 7 माइनस हुआ तो a बचा, 7b से 2b से बचा तो 5b बचा, और ये चूँकि लार्जर नंबर है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया। b को b के साथ माइनस कर दिया, a को a के साथ = 0। इसको मान लेते हैं हम, चूँकि ये इक्वेशन 1 और 2 था तो इसको इक्वेशन 1 या कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे यदि 1 और 2 इसको मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसको हम 3 मान लेते हैं। 3 मान लिया मैंने। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो लिखते हैं -3 माइनस यहाँ पे -a + b - 3, a + b - 3 और = 7/4a + b, 7/4a + b। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4a + b हो जाएगा =
और ये 7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a प्लस 3a इक्वल टू 12a प्लस 3b इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारा टर्म को उठा करके इधर कर देना है। ठीक है, तो 12a माइनस 7a, ए को ए के साथ लिख दिए, प्लस 3b माइनस 7b, और 21 को उधर रहने देते हैं, या तो इधर भी कर सकते हैं, तो माइनस 21 को उधर ही रहने देते हैं, नंबर को इधर ही रखने देते हैं, ए और बी को इधर कर देते हैं। तो 12a में से 7a माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 है 5। 12 में से 7 माइनस हो जाएगा, 5a बच जाएगा। 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, 4 भी बच जाएगा, और ये नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लिख दिया, माइनस 21। इसको लिखते हैं 4। अब ये 4 आया, और नेक्स्ट इक्वेशन तो लिखेंगे, और ये 3 आया था, ये जो इक्वेशन आया था 3 आया था, तो फ्रॉम 3 एंड 4 लिख देते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4। 3 मेरा क्या था, a माइनस 5b बराबर 0, तो यहाँ लिखते हैं a माइनस 5b बराबर 0। ये वाला है 5a माइनस 4b बराबर माइनस 21। अब यहाँ पे 5a है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि जैसे अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 25 भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 5 5 जो 25, 5 0 जो 0, और ये नेक्स्ट इक्वेशन 5 हो गया, माइनस 4 भी हो गया इक्वल टू माइनस 21 हो गया। साइन चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल। 25 में से 4 माइनस होगा तो माइनस 21 बी, और ये प्लस 21, बी इक्वल टू 21, और ये माइनस 21 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 21 कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, -1। इस बी का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 मेरा कितना था, a माइनस 5b बराबर 0, तो a माइनस 5 इंटू -1 बराबर 0, a प्लस 5 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 1 जा 5, और 5 को उधर कर दिया तो -5, यानी a का वैल्यू -5 आया, b का वैल्यू -1 आया। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये हम 23 सॉल्व किए थे, है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 24 सॉल्व करेंगे, 24 का भी सेम बनाना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। नेक्स्ट लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस 1 x प्लस a प्लस 2b प्लस 2 y इक्वल टू 4 a प्लस b प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर से हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सबका वैल्यू लिख देंगे, 2 बाई a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 7 बाई 4 a प्लस b प्लस 1, ऐसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, किसी दो टर्म को यूज करेंगे, तो इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, फिर इन दोनों टर्म को यूज करते हैं, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट 2 बाई a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 7 बाई 4 a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, इसको अभी सेम टू सेम लिखते हैं, a प्लस बी प्लस 1, और इसको लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a जा 4a और 4b, और ये प्लस 1 रहेगा। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट सिर्फ यहीं पे है, इसके साथ नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म इधर कर देंगे, ये वाला टर्म इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 1, और ये जो 7 हो जाएगा a प्लस b प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। 4 2 जा 8a 8b प्लस 2 और 7a प्लस 7b प्लस 7। ए बी टर्म को इधर कर देते हैं, 2 को उधर कर देते हैं,
तो 8a माइनस 7a प्लस 8b माइनस 7b, और ये 7 इधर पहले से था, ये 2 इधर कर दिया, यानी नंबर्स को उधर कर देना, ए वाला बी वाला टर्म को इधर कर देना। ये 7 यहाँ पॉजिटिव था, इधर चला गया नेगेटिव में, बी इधर पॉजिटिव था, इधर चला गया नेगेटिव में। 8 में से 7 माइनस हुआ तो ए बचा, 8b से में से माइनस बी 7b बचा तो बी बचा प्लस बी, क्योंकि ये लार्जर नंबर है, और 7 में से 2 बचा तो 5। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब अभी हम यूज़ किए थे इन दोनों को, अभी यूज़ करते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो 3/a + 2b = 2, 3/a + 2b + 2 ऐसा लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखेंगे 7/4a + b + 1। यहाँ भी सेम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a + 2b + 2 = 7/4a + 4b + 1 ऐसा हो जाएगा। अब क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4a + 4b + 1, ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये 7 हो जाएगा a + 2b + 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 = 12a + 4 3 = 12a + 3, ये 7a + 14b + 14, ए और बी को टर्म को इधर कर देना है, नंबर को उधर कर देना है, तो ये 12a - 7a प्लस ये 12b - 14b हो जाएगा, और ये 14 - 3 हो जाएगा, क्योंकि नंबर को इधर कर देना, ए और बी को इधर कर देना है। 12b में से 7a माइनस होगा तो 5a बच जाएगा, 14b से 12b माइनस हो जाएगा तो 2b बचेगा, यानी कि -2b, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 4, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। 3 इक्वेशन मेरा क्या था, 3 इक्वेशन था a + b = 5, तो यहाँ पे लिखेंगे a + b = 5, और सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ 5a - 2b = 11। अब इसमें से किसी एक टर्म को बराबर करना है, तो इस टर्म को हम बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे b के साथ 2 है, यहाँ पे के साथ कुछ नहीं है, तो इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2a हो जाएगा + 2b हो जाएगा = 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा -2b हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, 5a और 2a = 7a हो गया, 10 + 11 = 21 हो गया, a = 21/7, तो a बराबर डिवाइड हो जाएगा, 7 3 = 21, तो a = 3 आ गया। अब इसे a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम 3 मेरा क्या था, a + b = 5, और a का वैल्यू 3 आया था, प्लस b = 5, b = 5 - 3, यानी b का वैल्यू 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में a का वैल्यू 3 आया, b का वैल्यू 2 आया। सेम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में भी इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = 7, ये लिखा हुआ है a + bx + 2a - by = 21। सेम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ऐसा लिख देंगे। a1/a2 यानी कि 2/a + b, b1/b2 यानी कि 3/2a - b, c1/c2 यानी कि 7/21। अब किसी एक टर्म को हम बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे वी कैन राइट, इन दोनों टर्म को बराबर कर देते हैं, तो 2/a + b = 7/21, इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 = 21, 7 1 = 7, 7 3 = 21। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a + b को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 × 3 हो जाएगा, और ये 1 a + b, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2 = 6 = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे सेम ही रहेगा a + b, तो a + b = 6 आ गया, तो लिखेंगे a + b = 6, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे। अब पहले इन दोनों को बराबर किया था, अभी इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 3/2a - b,
3/2a-b बराबर 7/21। इसको भी कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 3 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा, ये 1 × 2a-b हो जाएगा। 3 3 9, ये 2a-b। इसको उल्टा करके लिख देंगे तो 2a-b बराबर 9। इसको 4 मान लेते हैं, यानी इसको एक्सचेंज कर दिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4। 3 and 4 क्या है? 3 है a + b बराबर 6, तो a + b बराबर 6, और ये है 2a-b बराबर 9। ये b भी कैंसिल, 2a और a मिल करके 3a हो गया, 9 और 6 मिल करके 15 हो गया। a बराबर 15/3, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, a बराबर 5। ए का वैल्यू 5 आ गया। अब इस ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो 3 पे रख देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 a + b बराबर 6। ए की जगह पे 5 रख दिए, b और 6, b बराबर 6 - 5 और b बराबर 1। तो इस टाइप से ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब लास्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम बन रहा है, सेम कंडीशन यूज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है 2x + 3y = 7। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2x + a + by = 28। यहाँ लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेम कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/2a = 3/a + b, और ये हो जाएगा 7/28। तो किसी एक टर्म को पहले बराबर कर लेते हैं, वी कैन राइट, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 2/2a = 7/28, 2 से 2 कैंसिल, 7 4 = 28, तो 1/a बराबर 1/4। दोनों को उल्टा कर देते हैं तो a बराबर 4, a का वैल्यू 4 आ गया। अब ऑल्सो वी कैन अगेन राइट 3/a + b / 7/28, 3/a + b = 7/28, 7 4 = 28, 7 1 = 7, 7 4 = 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 4, यानी कि a + b, ये 12 हो गया, a + b, तो a + b बराबर 12। इस a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 4 पे। ठीक है, तो a की जगह पे 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + b बराबर 12, b बराबर 12 - 4, यानी b का वैल्यू 8। तो इस टाइप से हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।